हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब आप जानते हैं ऑनलाइन लर्निंग चैनल का नाम एक नया नाम हो चुका है आयरा सपोर्ट। यह आपका अपना वही चैनल है जहां से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। ये आपका ही चैनल है आयरा सपोर्ट। तो चलिए आज की न्यूज़ देखते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा से अपडेट करते आई हूँ, 1 नवंबर से ऑनलाइन क्लासेस होंगी। आज एक नया आपने देखा होगा, 30% का सिलेबस रिड्यूस होने वाला है यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। लेकिन ना तो स्टूडेंट्स जानते हैं ना टीचर जानते हैं कि पढ़ाना क्या है या पढ़ना क्या है। चलिए देख लेते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। सिलेबस नहीं हुआ अपडेट, भिलाई के 2.27 लाख छात्रों शिक्षकों को नहीं पता क्या पढ़ना है और पढ़ाना है। ये सिर्फ भिलाई की न्यूज़ नहीं है, आप यहाँ देखेंगे यहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अभी आने वाली है आपके सामने। 1 नवंबर से शुरू की जानी है जिले में ऑनलाइन क्लास। यूजी और उच्च शिक्षा विभाग ने कहा 30% सिलेबस घटाएंगे। अब तक हुए अनऑफिशियल ऑनलाइन क्लास पर संजय अंदाजे से चल रही जिले में ऑनलाइन क्लास मॉनिटरिंग भी नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं आगे। यूजी और उच्च शिक्षा विभाग के 1 नवंबर से ऑनलाइन क्लास लेने के आदेश दिए हैं। इधर अब तक सिलेबस अपडेट नहीं हुई है। करीब 2.27 लाख स्टूडेंट के सामने असमंजस की स्थिति है, यानी कि कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। शिक्षकों को भी यह भी नहीं पता कि उन्हें क्या पढ़ाना है। बावजूद इसके अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। शिक्षा सत्र 2020-21 करीब 5 महीने पीछे चल रहा है। ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि 5 महीने हम सब पीछे चल रहे हैं। इसे देखते हुए कोर्स में करीब 30% कटौती की जाएगी, लेकिन अभी तक ना तो स्नातक स्तर के कोर्स तय हो पाए हैं और ना ही स्नातकोत्तर कक्षाओं के किस पाठ्य और किस यूनिट को हटाया जाए या किस यूनिट के किन किन पोर्शन को हटाया जाए तय नहीं हो पाया है। हालांकि इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने विभिन्न विषयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के अध्यक्ष को पत्र भेजकर 26 तक सुझाव मंगाए हैं। सिलेबस तय नहीं होने के कारण प्रोफेसर और छात्रों के सामने पढ़ाने और पढ़ने की समस्या खड़ी है। प्रोफेसर का कहना है कि ऐसा ना हो कि जो पढ़ाएं वो परीक्षा में ना पूछा जाए और जो ना पढ़ाए वही आ जाए। जो पढ़ेंगे वह परीक्षा में नहीं आया तो पढ़ाई का क्या मतलब। ये भी बात सही है। अब चलिए यूनिवर्सिटी का देखते हैं। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में 4 दिन पहले हुई बैठक। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में यूजी कोर्स के लिए अभी उच्च शिक्षा विभाग के आदेश का इंतजार है। पीजी कोर्सेज के लिए पिछले साल के सिलेबस को विवि की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अब शासन के आदेश के बाद फिर से कार्यवाही की जा रही है। विभाग के सहायक कुलपति सुमित अग्रवाल ने बताया कि 4 दिन पहले विभिन्न विषयों के परिषद की बैठक हुई। विषय विशेषज्ञों को कोर्स का निरीक्षण करने को कहा गया। इसके बाद कोर्स तय किया जाएगा। इसके चलते फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। पता चला आपको हेमचंद यूनिवर्सिटी के बारे में। अब देखते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी है। तकनीकी विवि को निर्देश का इंतजार, कुछ तय नहीं। अब ये बात हो रही है सीएसवीटीयू की। सीएसवीटीयू की जब बात हो रही है तो टेक्निकल एजुकेशन यानी कि फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट। देखते हैं। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश का सिलसिला चल रहा है। सिलेबस को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया जा सका है। इसके यहाँ शिक्षा सत्र का कम से कम 6 महीना पीछे होना तय है। बिल्कुल आप ये सब जानते होंगे, और जो नहीं भी जानते मैं उन्हें ये बता दूं, अगर आप इंजीनियरिंग में आज अभी पढ़ाई कर रहे होते तो ये समय आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना होता। अक्टूबर नवंबर में ही एग्ज़ाम होते हैं और आप पूरे 6 महीना पीछे चल रहे हैं। यानी कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो आपका अप्रैल के मंथ में स्टार्ट होगा, जबकि वो अगस्त के मंथ में स्टार्ट होता है। यानी कि आप 6 महीना पीछे चल रहे हैं। जनवरी से जो आपका सेकेंड सेमेस्टर शुरू होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होगा। आगे देखते हैं। कुलपति डॉक्टर के वर्मा का कहना है कि अभी तक तकनीकी शिक्षा संचालय में यूजी या पीजी कोर्स को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। नए आदेश आने तक पुराने सिलेबस के आधार पर ही छात्रों को
की पढ़ाई होगी, परीक्षा लेने की तैयारी की जाएगी, जो होगा उसे अपडेट किया जाएगा, फिलहाल निर्देश नहीं है। ये दूसरी यूनिवर्सिटी, अब तीसरी देखते हैं। कामधेनु विवि को वेटरनिटी काउंसलिंग से निर्देश नहीं मिला। कामधेनु विश्वविद्यालय को अभी तक वेटरनिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश का इंतजार है। अकादमी विभाग के इंचार्ज डॉक्टर एस पाल ने कहा कि वीसीआई से ही हमारा पाठ्यक्रम तय होता है, वहाँ से ही कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। इसकी वजह से सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आने वाले दिनों में जो भी निर्देश मिलेगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। वैसे भी कुछ दिनों पहले ही नीट के परिणाम आए हैं। अब कॉलेजों में प्रवेश शुरू होगा, बावजूद इसके काउंसलिंग में अभी तक कुछ भी तय नहीं। तो आप देखिए, ये तो और ही पीछे चल रहे हैं, यहाँ तो काउंसलिंग ही नहीं हुई है, तो इसका तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। अब आगे देखते हैं और क्या है। इस बार 3 समस्या सामने आ रही है, समाधान तय नहीं। कोर्स कैसे रिकवर करें। शिक्षा सत्र 2020-21 का 5वां महीना बीतने को है। यूजी में प्रथम वर्ष और पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई प्रभावित हो गई है। ऐसे में कोर्स कैसे पूरा कर सकेंगे। विकल्प, कोर्स घटाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। वैसे भी इसके लिए यूजी से गाइडलाइंस आ चुकी है। समय पर परीक्षा लेना है। इस बार मार्च या अप्रैल में परीक्षा लेना भी एक चुनौती साबित होगी, क्योंकि अभी तक प्रवेश का सिलसिला चल रहा है, पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, सिलेबस भी तय नहीं हुए हैं। विकल्प, कोर्स 30% घटने की तैयारी, परीक्षा की तिथि 1 महीने के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है। अब वर्चुअल क्लास के कोर्स तय नहीं, ऑनलाइन क्लास लेने की बात कही जा रही है, लेकिन पाठ्यक्रम अभी तक तय नहीं। ऐसे में छात्रों और के सामने क्या पढ़ना और क्या पढ़ाया जाए स्थिति है। विकल्प, जिस तरह यूजीसी के रिकॉर्ड प्रोग्राम तय कर रखे हैं उसी तरह पढ़ाना होगा, इससे एक कोर्स में एकरूपता आएगी। ऑनलाइन क्लास की स्थिति, कामधेनु विवि में अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस लेने का दावा, लेकिन कितनी कक्षाएं लगी, कितने छात्र शामिल हुए और कितने कोर्स कंप्लीट हुए, कोई डेटा नहीं। हेमचंद यादव विवि में सितंबर से ऑनलाइन क्लास चलने का दावा, लेकिन कक्षा को लेकर कोई रिकॉर्ड नहीं। पिछले दिनों लीड कॉलेजों से डाटा मंगवाया गया। तकनीकी विवि में जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस लेने का दावा, कॉलेज की को दी गई जिम्मेदारी, लेकिन उसका भी कोई पुख्ता रिकॉर्ड अभी तक नहीं बना, ना ही इसकी मॉनिटरिंग हो पाई है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लोग ऑनलाइन क्लास तो ले रहे हैं उसके अंदर कॉलेजेस की, लेकिन इनके पास मॉनिटरिंग नहीं है। मीन्स ये सब क्या चल रहा है नहीं मालूम, लेकिन आप ये स्कूल डिपार्टमेंट में जैसा यहाँ पे चल रहा है, इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग तो हो ही रही है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा आपके सामने प्रूफ है असाइनमेंट का, क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो असाइनमेंट दे रहे हैं, इससे टीचर का भी जांच परखा जा रहा है कि टीचर्स भी प्रॉपर क्लास ले रहे हैं या नहीं, जांचा परखा जा रहा है, और जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे नहीं, ये भी उससे साबित होता है। यहाँ पे शायद इस तरीके की स्थिति नहीं है, लेकिन ये उच्च शिक्षा विभाग यानी कि हायर एजुकेशन को लेके इतनी बड़ी खबर है, जो ये बहुत ही गलत खबर है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे देखते हैं सीधी बात। घनश्याम कुमार देवांगन उच्च शिक्षा सचिव, सवाल, 1 नवंबर से ऑनलाइन क्लास लगाने की बात हो रही है, क्या पाठ्यक्रम घटेगा। कोविड-19 के कारण सत्र प्रभावित हुआ है, यूजी का निर्देश आ गया, उसके अनुसार 30% कोर्स घटाया जाएगा, 1 नवंबर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगे। सवाल, अभी तक पाठ्यक्रम तय नहीं किया जा सका, फिर पढ़ाई कैसे होगी। सभी विषय के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का गठन किया जा चुका है, उसके बैठक करने के लिए कहा गया है, जल्द ही नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। सवाल, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए क्या तैयारी की जा रही है। इसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय को दी गई है, वह अपने स्तर पर कोर्स के संबंध में निर्णय लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर तो सीधी बात कही गई है, जो इनसे पूछा गया है उच्च शिक्षा सचिव धनंजय कुमार देवांगन जी से, लेकिन यहाँ तो स्थिति ये आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंडर जो कॉलेज चल रही है उनका क्या हाल है। तो आप ये समझ लीजिए, यूजी हो या पीजी हो, आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू तो होगी, लेकिन क्या असली मायने में चलेगी ऑनलाइन क्लासेस, या फिर कोर्स चल पाएगी या नहीं, ये हम अभी नहीं बता सकते।
और किस किस कोर्स की ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, कितने % सिलेबस रिड्यूस होंगे, ये भी अभी तक तय नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 26 तारीख को हो सकता है कोई रिपोर्ट आए, जैसे कि यहाँ ऊपर में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ लिखा है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है और किस कोर्स के लिए यहाँ पर सिलेबस घटता है, कौन सा ऑनलाइन क्लास शुरू होता है किस कोर्स का, ये भी हम देखते हैं। बहुत जल्द आपको पता चलेगा अपने कॉलेजेस से। लेकिन मैं बता दूं, कुछ जगह पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। इंजीनियरिंग को लेके, बीएससी को लेके बहुत जगह ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। चाहे सिलेबस कोई भी हो, कॉमन जैसा कोर्स वो आप लोगों को अभी पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में बहुत से जगहों पर अभी इंग्लिश की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ये क्लासेस शुरू हो चुकी है। बाकी अगर मैं बीएससी वगैरह की बात करूँ तो वहाँ पे मेन कोर्स को पढ़ाया जाना शुरू कर दिया गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये बात सचमुच ऐसी ही सेम थी स्कूल को लेके। स्कूल में भी जब नहीं तय किया गया था, सितंबर में बताया गया सिलेबस, तो उसके पहले ही मैक्सिमम जगहों पर वो चैप्टर्स पहले ही पढ़ा दिए गए थे, जो कि इस सत्र में नहीं है सिलेबस में। हायर एजुकेशन को लेकर ये बड़ी खबर थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।